हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास है। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है इस क्लास में जो आपको पहले 8 बजे वाली क्लासेस में कराया जा चुका है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड आप में से जितने भी लोग PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वर्ग संस्कृति की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बोर्दियो एंड कार्ल मार्क्स। ऑप्शंस हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न है, जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा वर्ग संस्कृति की है। क्लास कल्चर, यह अवधारणा किसकी है? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बोर्दियो, कार्ल मार्क्स। ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बोर्दियो हो जाएगा। ठीक है, बोर्दियो हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। यह तर्क इनमें से किसका है? गुरनार मिर्डॉल, एडम स्मिथ, AG फ्रैंक, SC दुबे। ऑप्शन है, नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। यह इनमें से किसका कहना है? सही होगा गुरनार मिर्डॉल। गुरनार मिर्डॉल ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान करके बताइए सही क्या है। अर्जित परिस्थिति की बात की जाए तो एक न्यायाधीश हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति आपको बताया गया है, ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, तो यहाँ पर वयस्क हो जाएगा। परिस्थिति पुंज की बात की जाए तो यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? यह अवधारणा परिस्थिति पुंज की किसकी हो जाएगी? मर्टन की। और भूमिका पुंज की भी अवधारणा मर्टन ने दी है। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित किया है। दुर्खीम, माल्थस, डबलडे, स्पेंसर। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से इनमें से किसने संबंधित किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? दुर्खीम होगा। दुर्खीम ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष सातत्य की अवधारणा प्रस्तुत की। दुर्खीम, सैडलर, बेकर, फ्रेजर। ऑप्शन है यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए। पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष सातत्य की जो अवधारणा है वो किसकी है? दुर्खीम, सैडलर, बेकर, फ्रेजर। ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या होगा? एंड क्लास एंड होते ही अपना स्कोर आप सभी को बताना है कि 50 क्वेश्चंस यानी कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर बेकर होगा सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आत्मनिर्भरता को समाज को परिभाषित करने वाली एक विशेषता के रूप में इनमें से कौन मानते हैं? बोगार्डस, बेरस्टेट, पार्सन्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऑप्शंस हैं। आत्मनिर्भरता को समाज को परिभाषित करने वाली एक विशेषता के रूप में इनमें से कौन मानते हैं? सही यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसने किया? WL वार्नर, पार्सन्स, होम्स, एल्विन। ऑप्शंस है। पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसने किया है? वार्नर, पार्सन्स, होम्स, एल्विन। ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? वार्नर होगा। ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ मनी। बताइए किसकी है पुस्तक? हीगल, कार्ल मार्क्स, सीमेल, एंजल्स है। फिलॉसफी ऑफ मनी बताइए किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? फिलॉसफी ऑफ मनी सीमेल की हो जाएगी, जॉर्ज सीमेल। सी यहाँ पर राइट होगा। और जॉर्ज सीमेल से कौन प्रभावित थे? कोजर थे। कोजर जिन्होंने सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब देखिए यहाँ पर सही बताना है। डार्विन का बुलडॉग, हर्बर्ट स्पेंसर, मानवता के धर्म के महान पुजारी अगस्त कॉम्ट, आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स, उपर्युक्त सभी सही हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से जो निकलने का वह प्रयास करता है उसे ही सामाजिकरण कहा जाता है। अब इस तरीके से सामाजिकरण को इनमें से किसने परिभाषित किया है। C.H. कूले, जॉनसन, एरिक एरिक्सन, फिचर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, मानव हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से जो भी निकलने का वह प्रयास करता है उसे ही समाजीकरण कहा है एरिक एरिक्सन ने। समाजीकरण इस पर क्लासेस हो चुकी हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। और समाजीकरण की बात की जाए तो यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है और महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के जो मानक मूल्य, जो मानदंड हैं, संस्कृति है ना, उन सभी को आत्मसात करने की यह प्रक्रिया है। ठीक है, तो सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, जॉन पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है। अब देखिए यहाँ पर अवस्थाएं कितनी दी गई हैं, 6, 5, 4, 3। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा अवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक संस्थाओं द्वारा किए गए समाजीकरण को निम्न में से किसने उत्तर समाजीकरण कहा है। मेटा स्पेंसर, किंग्सले डेविस, गॉफमैन, जॉनसन ऑप्शंस हैं। द्वितीयक संस्थाओं द्वारा किए गए समाजीकरण को निम्न में से किसने उत्तर समाजीकरण कहा है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा मेटा स्पेंसर। मेटा स्पेंसर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है। यह तर्क इनमें से किसका है। स्मॉल, हॉट एंड रेस, मैरिल एंड एल्ड्रिस, बोटोमोर। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है। यह तर्क इनमें से किसका हो जाएगा, यह तर्क हो जाएगा हॉट एंड रेस का। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताइए किसकी पुस्तक है। एलियट एंड मैरल, किंग्सले डेविस, C.H. कूले, लुईवर्थ ऑप्शंस हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई गई है, इससे पहले भी क्लासेस जो हुई हैं उनमें बताया गया है इस पुस्तक के बारे में। C.H. कूले की ये पुस्तक है और इस पुस्तक में C.H. कूले ने प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप, ये जो कॉन्सेप्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा, इस पुस्तक में इन्होंने इसकी बात की है। प्रश्न है, संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया है। न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरेफ या फिर इनमें से कोई नहीं। संदर्भ समूह का जो विभाजन है काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह में इनमें से किसने किया है। या संदर्भ समूह के 2 प्रकार, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह किसने बताए हैं। ऑटो क्लाइनबर्ग। बी यहाँ पर राइट होगा। सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वही जो सारी क्लासेस हुई थी इससे रिलेटेड उन्हीं में रेफरेंस ग्रुप है संदर्भ समूह, उसके बारे में भी बात की गई थी। सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह की जो बात है वो हर्बर्ट हाइमन ने की है। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात सबसे पहले रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते। ऑप्शंस दिए गए हैं, M.N. श्रीनिवास, F.G. बेली, T. बोटोमोर, आंद्रे बेते। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, बोटोमोर हो जाएगा। ठीक है, बोटोमोर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि कहा है। प्राइमरी ग्रुप को मानव संघों का प्रतिनिधि किसने कहा है। न्यूकॉम, जॉनसन, किम्बॉल यंग, पार्क एंड बर्गेस है। प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि किसने कहा है। न्यूकॉम, जॉनसन, किम्बॉल यंग, पार्क एंड बर्गेस ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा, राइट होगा किम्बॉल यंग। ठीक है, किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है ओडिशा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान इनमें से किसने किया? एस.सी. दुबे, एन.के. बोस, कैथलीन गफ, एफ.जी. बेली ऑप्शंस है। ओडिशा के ज्वांग जनजाति के बीच क्षेत्र अनुसंधान इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा? सही होगा निर्मल कुमार बोस। निर्मल कुमार बोस बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है। यह तर्क इनमें से किसका है? लीप्ले, बर्गेस एंड लॉक, यंग एंड विलमोट, वार्नर ऑप्शंस हैं। संस्थागत परिवार की अवधारणा किसकी थी? सब बताया गया है, फैमिली वाली जब अभी जल्दी ही क्लास ली गई है उसमें। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचार तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसे संस्थागत परिवार कहा जाता है। और ये अवधारणा बर्गेस एंड लॉक की है। इन्होंने परिवार के दो प्रकार बताए थे, एक संस्थागत परिवार, दूसरा सहचर परिवार। याद आ रहा है ना? बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। यह कथन है स्पेंसर, ऑगबर्न, पेरेटो, पार्सन्स दिए गए हैं यहाँ पर विकल्प। और सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, यह कहना इनमें से किसका है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑगबर्न। ठीक है, ऑगबर्न होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार किसने बताए? संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार। ऑप्शंस है लिंटन, लीप्ले, इरावती कार्वे, बर्गेस एंड लॉक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के इन दो प्रकारों की बात किसने की है? या व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार का यह जो विभाजन है संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार पर किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? एंड देखिए इससे पहले बताया गया था ऑगबर्न नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑगबर्न नहीं होगा, स्पेंसर होगा, स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ये सही कर लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा बर्गेस एंड लॉक, डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने परिवार के इन तीन चरणों का वर्णन किया है? मुक्त वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। ऑप्शंस है लॉरेंस स्टोन, लिटवॉक, मॉर्गन, हेनरी मैन। बताइए इनमें से किसने परिवार के इन तीन चरणों की बात की है? मुक्त वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार और बंद घरेलू परिवार। ऑप्शंस हैं, यहाँ पर सही हो जाएगा लॉरेंस स्टोन, ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कहना है कि समाज परिस्थितियों का जाल है? समाज परिस्थितियों का जाल है, इनमें से यह किसका कहना है? नाडेल, गेडेंस, लेविस्ट्रॉस, रॉबर्ट बीरेस्टेट। ऑप्शंस है समाज परिस्थितियों का जाल है, यह इनमें से किसका कहना है? रॉबर्ट बीरेस्टेट। अब रॉबर्ट बीरेस्टेट का नाम आता है तो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, यह बीरेस्टेट की बुक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा जाता है? ठीक है, प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को किस तरह का सिद्धांत समझा गया है? सही यहाँ पर होगा सांस्कृतिक निर्धारणवाद, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है, यह संबंधित है इनमें से किससे? ग्रीन, दुर्खीम, स्पेंसर। ऑप्शंस हैं यहाँ पर कैथलीन गफ रख लीजिए। ठीक है, अब बताइए वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है, यह इनमें से किसका कहना है? सही यहाँ पर होगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकता विकास का सशक्त साधन है, यह तर्क इनमें से किसका है? योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास। ऑप्शंस है
आधुनिकता विकास का सशक्त साधन है, यह इनमें से किसका कहना है? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इस पर क्लासेस ली जा चुकी है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। ये आपके नेट एग्जाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पर सही हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास डी यहाँ पर राइट होगा। एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और इसके अलावा फैलाव की अवधारणा, प्रभुत्व जाति की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। इन सभी अवधारणाओं को याद रखिएगा। और दो अवधारणाओं को तो कंप्लीट भी कराया जा चुका है, क्योंकि ये जो दो अवधारणाएं हैं वो बाकी अवधारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनसे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा और दूसरी प्रभुत्व जाति की अवधारणा है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। उस फोल्डर में ही इन दो क्लासेस के जो लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर वो दो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति झूम खेती को अपनाती है? जनजातियाँ देखिए दी गई हैं यहाँ पर, भील जनजाति, बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति। ये कूट है यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? किस जनजाति में झूम जो कृषि है वो पाई जाती है? तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा भील जनजाति, बैगा और गोंड जनजाति में। ठीक है, सी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? पैट्रिक गिडिक्स, इरावती कार्वे, आई.पी. देसाई, एम.एस. गोरे ऑप्शन है। भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो यहाँ पर सही हो जाएगा इरावती कार्वे। इरावती कार्वे बी यहाँ पर सही होगा। किंग्सले डेविस के अनुसार निम्न में से परिवार के कौन से प्रकार हैं? प्रजनन, आर्थिक देखरेख, प्रजनन देखरेख नियोजन एवं समाजीकरण, देखरेख आर्थिक शिक्षा नियोजन, आर्थिक देखरेख समाजीकरण एवं नियोजन। सही क्या होगा यहाँ पर? परिवार के कौन से प्रकार किंग्सले डेविस ने बताए हैं? सही होगा प्रजनन, देखरेख, नियोजन और समाजीकरण। बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि दुष्प्रकार वह गतिविधि है जो अनुकूलन को कम करती है? पार्सन्स, दुर्खीम, लेवी, मर्टन। दुष्प्रकार वह गतिविधि है जो अनुकूलन को कम करती है, इससे संबंधित मर्टन है। मर्टन का यह कहना है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति का भी राजनीतिकरण होता है? पॉल ब्रास, रजनी कोठारी, एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति का भी राजनीतिकरण होता है, यह इनमें से किसका कहना है? रजनी कोठारी का। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, वियना संप्रदाय, मैनचेस्टर संप्रदाय, शिकागो संप्रदाय। सही क्या होगा? नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय इनमें से किसका है? सही यहाँ पर होगा शिकागो संप्रदाय। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है अर्थात अस्त्रीकृत है। अब इस कथन के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस, सोरोकिन, श्रीनिवास, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है अर्थात अस्त्रीकृत है। अब यहाँ पर यह कहना किसका है? सोरोकिन का। सोरोकिन ने कहा था ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। और सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है? पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, लेवी-स्ट्रॉस, ए लीच यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह कहना इनमें से किसका है? लेवी-स्ट्रॉस का है। लेवी-स्ट्रॉस, सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, वॉलस्टीन के मतानुसार पूंजीवाद विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है? 2, 4, 3, 5 दिए गए हैं यहाँ पर। सही यहाँ पर होगा 3, ठीक है, 3 होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन शुरू हुआ था 1967, 1948, 1966 या फिर 1978? कब शुरू हुआ था नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन? 1967 ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। अब यह विचार किसका है? सोरोकिन, सैमुअल पी हंटिंगटन, टॉयनबी, स्पैंगलर दिए गए हैं ऑप्शंस। सही यहाँ पर हो जाएगा हंटिंगटन, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोसाइटी इन इंडिया, अब ये पुस्तक किसकी है? अगस्टकॉम, डेविड जे मेडलबॉम, राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार ऑप्शंस है। सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक दी गई है, किसकी हो जाएगी सोसाइटी इन इंडिया? मेडलबॉम की, डेविड जे मेडलबॉम, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी किसकी है पुस्तक? एन.के. बोस, ए.आर. देसाई, इरावती कार्वे, सुरजीत सिन्हा ऑप्शंस हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? निर्मल कुमार बोस, एन.के. बोस, ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं वर्ष, 1999, 2001, 1998, 2005 दिया गया है। यहाँ पर कब महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया है वर्ष पूछा जा रहा है, तो 2001 हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।